IMF, अब देखो कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो तुमको बता रहा हूं दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां है ये भी तुमको बता दूंगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहां है? वाशिंगटन डीसी। ये दोस्तों किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। अगला रसगुल्लो, सभी को जोड़ो। क्या आज तो जोड़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए दोस्तों, मेरी टीम ने सवाल बनाए तुरंत की तुरंत, मैं तुम्हारे बीच में आ गया। क्या तुम्हारे बीच में आ गया? अब तो सभी को जोड़ लो। IMF दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसकी मुद्रा क्या है? SDR, इस पर स्टार लगा लो, सीधा पूछेगा दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसी को कहते हैं पेपर गोल्ड। क्या बोलते हैं रसगुल्लो? पेपर गोल्ड भी इसी को कहते हैं। अगला, इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसकी हेड है। और अगर पूछे यहां पे चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक भी दोस्तों इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके हेड कौन है? डेविड मालपस। लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस अध्यक्ष है। UNO, अगर पूछे आज क्वेश्चन पूछा गया है किसका? UNO का। लिखिए 24 अक्टूबर 1945 UNO की स्थापना। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों मुख्यालय। और न्यूयॉर्क किस नदी पर है? हडसन नदी पर है। अगला क्वेश्चन, एंटोनिया गुटारेस मेरे दोस्तों, ये इसके क्या है? ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। यही आज पेपर में टपक गया। क्या टपक गया दोस्तों? अगली बार टपकेगा एंटोनिया गुटारेस किस राज्य, किस देश के? तो लिख लेना ये पुर्तगाली है। क्या है दोस्तों? ये है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने मेंबर हैं? 193। और कितने अंग हैं? 6 अंग है। WHO, अगर बात करूं मेरे दोस्तों, WHO 7 अप्रैल 1900 दोस्तों 7 अप्रैल अगर आपसे पूछ ले 1948 को स्थापना होती है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। कौन सा? स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। और पूछ ले अब की बार, ये क्वेश्चन छाप के रखना, सन 2020 में स्वास्थ्य दिवस की क्या थीम थी? नर्स और मिडवाइफ। क्या इस पर गौर करना, सन 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। अगला देखिए, हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड है, लेकिन इसकी जो कार्यकारी बॉडी है दोस्तों, इसके हेड कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1966 में। कितने मेंबर है? 68 मेंबर है। मुख्यालय कहां पर है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। छाप के रखना, यहीं पर रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिलता है। कौन सा? रैमन मैग्सेस पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। फिर देखना अगला क्वेश्चन, ये बात हुई ना, यही तो कमेंट चाहिए था मुझे सर। अब मैं फुल तैयारी करूंगा और पटवारी के पेपर को उड़ा दूंगा। क्या उड़ा दूंगा? ये जोश तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मुझे एक और अवसर ऊपर वाले ने दिया है और इस अवसर का पूरा पूरा फायदा मैं उठाऊंगा और औरों की तुलना में डबल स्कोर करूंगा। अब जुट जाओ दोस्तों, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। क्या और बढ़ चुकी है तुम्हारी जिम्मेदारियां? तुम्हारे मां बाप का सपना है मेरे दोस्तों, उसे हमें ही पूरा करना है। हम मिलकर करेंगे। क्या मिलकर करेंगे? तुम मेरा साथ दो, मैं पेपर को नागिन डांस करवाऊंगा। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर तुमसे पूछे इसके अध्यक्ष कौन है? आसाकावा इसके अध्यक्ष है। और अशोक लवासा, अरे जो बेवफा हुए थे ना अशोक लवासा, वो मेरे रसगुल्लो कहां के उपाध्यक्ष हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों आप सभी जानते हो किसकी बैंक है? ब्रिक्स की बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। सन 2014
में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे हेड कौन है, मार्कोस ट्रायोजा इसके वर्तमान में हेड है। और रसगुल्लो मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है चीन के अंदर। कहां पर है, चीन में। और अगर तुमसे पूछे इसका उपाध्यक्ष कौन है, अनिल किशोरा। ध्यान रखना, अरे मेरा छोरा अनिल किशोरा इसका उपाध्यक्ष है। आसियान लिख लो भाई साहब, आसियान जो है बिल्कुल रसगुल्ला सीधा टपक रहा है। क्या एनटीपीसी में तो दोस्तों सीधा सीधा रसगुल्ला टपक रहा है। देखिए आसियान की बात करो, इस पर स्टार लगाओ, क्या स्टार लगाओ दोस्तों। आसियान की स्थापना होती है 1967 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कहां है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। और मेरे रसगुल्लो अगर तुमसे पूछ ले कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। और भाई साहब भारत इसका मेंबर नहीं है। और इसकी जो बैठक है 36वीं और दोस्तों 37वीं, ये नोट कर लेना, वियतनाम के अंदर हुई है। सीधा सवाल पूछेगा आसियान की बैठक कहां पर हुई है, छाप देना वियतनाम के अंदर हुई है। रुकना मत दोस्तों, पेपर के ऊपर कोई दया मत करना, सीधा टूट पड़ना। क्या सीधा टूट पड़ना, आंसर क्या है, वो है दोस्तों वियतनाम। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स। अगर तुमसे पूछे दोस्तों ब्रिक्स जो संस्था है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत करी, जिम ओ'नील ने प्रस्तुत करी। पहला क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स की संकल्पना किसने प्रस्तुत करी, जिम ओ'नील ने प्रस्तुत करी। ब्रिक्स में सबसे नवीनतम देश कौन सा है, वो है मेरे लाडलो, छाप लीजिए, वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। सन 2010 में सबसे नवीनतम देश शामिल हुआ। अभी हाल ही में ब्रिक्स की दोस्तों बैठक कहां पर हुई है, लिख लीजिए, ब्रिक्स की जो बैठक सन 2020 में हुई है, ये हुई है रूस के अंदर। कहां हुई है दोस्तों, रूस के अंदर सन 2020 में ब्रिक्स की बैठक हुई है। पहली बैठक कहां पर हुई थी, पहली बैठक भी रूस के अंदर हुई थी। रूस में एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग, ये तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन है, छापिएगा दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग। अगर रसगुल्लो तुमसे पूछ ले ये स्थान क्यों चर्चा में है, तो लिख लेना रूस के अंदर स्थित है। इसी स्थान पर दोस्तों टाइगर कंजर्वेशन, किसके लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक संधि होती है जिसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। सीधा पूछेगा तुमसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए कहां पर संधि हुई, दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर संधि होती है। इसे कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। अगर तुमसे पूछ ले, चल झुट्टी, अगर तुमसे पूछ ले कि जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर, दोस्तों अगर पूछे टाइगर डे कब बनाते हैं, लिख लेना 29 जुलाई को बनाते हैं। कब दोस्तों, 29 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले वर्तमान में टाइगर की संख्या सबसे अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर 526। कितने, 526। और इंडिया में कितने दोस्तों, इंडिया के अंदर है 2967। और प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर नोट करना 1973। कब आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। सबकी सब ध्यान रखना रसगुल्लो, ये नंबर दिलाएगा, क्या नंबर दिलाएगा, छाप के रखना। अगला देखो SCO। अगर तुमसे पूछे दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना होती है। इसका ये वाला नाम दोस्तों सन 2001 में इसका नाम SCO होता है। अगर तुमसे पूछे मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग चीन के अंदर इसका मुख्यालय है, छाप के रखना। और पूछे इसमें वर्तमान में कितने मेंबर शामिल है, तो मेरे दोस्तों इसमें 8 मेंबर हैं। भारत और चीन नवीनतम, दोस्तों भारत और नल्ला पाकिस्तान इसमें नवीनतम मेंबर है। इसको लिखो, क्या लिखो रसगुल्लो, SCO में नवीनतम मेंबर कौन है, भारत और पाकिस्तान। कौन है, भारत और पाकिस्तान, छाप के रखना, अच्छा क्वेश्चन है।
SAARC। दोस्तों जो सार्क है ना, इसको बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है दक्षेस। ये किसका संगठन है? ये मेरे दोस्तों दक्षिण एशिया का संगठन है। किसका? दक्षिण एशिया। और अगर तुमसे पूछे इसमें कितने मेंबर हैं, इसके अंदर भी 8 मेंबर है। कितने दोस्तों? 8 मेंबर हैं। इसका सार्क के बारे में अगर पूछे सबसे नवीनतम मेंबर कौन है? अफगान जलेबी। ये दोस्तों इसका सबसे नवीनतम मेंबर है। कौन है? अफगानिस्तान सबसे नवीनतम सदस्य है SAARC। किसका? सार्क का सबसे नवीनतम मेंबर कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा। ये है मेरे लाडलो कौन? ये है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, इसके आसपास के जितने भी देश है ना, सब मेरे दोस्तों इसके अंदर मेंबर है। किसके अंदर? रसगुल्लो सार्क दक्षेस के अंदर। अब तुम एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो, सार्क की स्थापना कब होती है? और दोस्तों उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या? उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे जब तुम बताओगे सार्क की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है। फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्तों, सुबह जो तुमने रिकॉर्ड बनाया ना, तभी तो भाई साहब ये क्लास तुम्हारे बीच में आज ही लानी पड़ी। ये क्लास में 2 तारीख को लेने वाला था, लेकिन भाई साहब तुमने तो आज ही झंडे गाड़ दिए और मेरे को मजबूर होकर ये क्लास जल्दी लानी पड़ी। तो बताइए दोस्तों, अगर पूछ ले सार्क की स्थापना कब हुई थी? स्पीड कम रखो। नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते दोस्तों? तुम्हें सबसे आगे निकलना है। क्या सबसे आगे निकलना है? तो मेरे साथ दौड़ना भी पड़ेगा। क्या दौड़ना पड़ेगा दोस्तों? इसलिए स्पीड कम नहीं होगी। काठमांडू तो सही है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सन 2002। सुदर्शन चक्र निकाल के सीधा दोस्तों मैंडिबल तोड़ दूंगा। 1985। एक रसगुल्ले ने दे दिया आंसर। 1985 में सार्क की स्थापना होती है और काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय। देखिए इससे 100 वर्ष पहले, क्या इससे 100 वर्ष पहले सन 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना इससे जस्ट 100 वर्ष पहले 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। यही पेपर में आज पूछा गया, कांग्रेस की स्थापना किसने की? दोस्तों गई भैंस पानी में। A.O. ह्यूम ने की थी। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर तुमसे पूछे दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब होती है? COP 21 के अंदर होती है। कब? COP 21 है। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, लिखना इसको, ये तुम्हारे लिए नंबर दिलवाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ये होती है COP 21 के अंदर। और मेरे लाडलो ये हुआ था पेरिस के अंदर। कहां हुआ था? पेरिस में। सन 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की। क्या? भारत और फ्रांस ने मिलकर की। अगला क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लगा दो फूल पत्तियां। यह है दोस्तों गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? लिखो छपेगा। क्या लिखोगे? छपेगा भाई साहब। चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताओ रसगुल्लो। जो चौथी बौद्ध संगति है मेरे दोस्तों, ये पहली बात तो कहां पर हुई थी? लिख लेना, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है। अगर पूछे मेरे दोस्तों इस बौद्ध संगति में, इसमें दोस्तों इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र मेरे लाडलो इसमें अध्यक्ष थे। लेकिन सवाल तुमसे पूछेगा इसमें मेरे दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे? लिख लेना, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष। राजूरी टीम कमेंट को दिखाए तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। किस शासक के काल में हुई?
कनिष्क लिखिएगा। किसके शासक के काल में हुई दोस्तों? ये शासक है कनिष्क। कौन है? कनिष्क जो है मेरे दोस्तों, इस शासक के काल में ये चौथी बौद्ध संगति हुई थी। किसके? कनिष्क के काल में। कुंडल कहां पर पहनते हो? कुंडल दोस्तों आप पहनते हो कहां पर? आप पहनते हो कान के अंदर। और कान के अंदर मेरे दोस्तों कुंडल कौन पहनती है? आपकी मित्र पहनती है। लीजिए गई भैंस पानी में, नई ट्रिक तैयार है दोस्तों। देखिए कुंडल मेरे दोस्तों, कुंडल पहनते हैं कान में। कहां पर? कान में। और कौन पहनती है? आपकी मित्र दोस्तों सोना बाबू पहनती है। तो कुंडल पहनते हैं कान में, और कौन पहनती है दोस्तों? आपकी मित्र पहनती है। देखिए कुंडल से बना कुंडलवन। क्या बन गया? कुंडलवन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कान से क्या बना? कान से बना कनिष्क। क्या बन गया? कनिष्क बन गया। और रसगुल्लो मित्र से क्या बना? मित्र से बना बसु मित्र। क्या बन गया? बसु मित्र बन गया दोस्तों मित्र से। तो देखिए कुंडल दोस्तों कान में आपकी मित्र पहनती है। ये चौथी बौद्ध संगति है। क्या? चौथी बौद्ध संगति है। सभी संगतियों को आने दो, धीरे धीरे दोस्तों तुम्हें याद करवा दिया जाएगा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन छपेगा। चौथी बौद्ध संगति के अंदर ही दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। क्या दोस्तों? हीनयान और महायान। इसको लिखिए, हीनयान और महायान दो दोस्तों नए भाग में डिवाइड कौन हो गया? बौद्ध धर्म हो गया।